Even though we are separated by even though we are separated by so many miles, we're brought together by the Holy Spirit and the Word of God, as well as translation. Yes, amazing. And all glory to the Lord and glory to God, our Master. प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। और आज फिर से प्रभु ने हम सबके जीवन में यह अवसर प्रदान किया कि हम उनकी उपस्थिति में आ सकें, उसके वचन को सीख सकें। यद्यपि हम कई हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी हम एक साथ पवित्र आत्मा के द्वारा इस मंच पर लाए गए ताकि हम सब प्रभु के वचन का अध्ययन कर सके। We've been looking in our studies together over the last couple of months the Upper Room Discourse, which is John 13 through 17. हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार से 13 से लेकर के 17 तक जो भाग है उसमें ऊपरी कोठरी का प्रवचन है जिसको हम लोग सीखते चले आए हैं। The Lord Jesus brought together his disciples in the upper room for a number of things: to celebrate the Passover, to institute the Lord's Supper, and to teach them important lessons before they went into the world with the gospel. और हम देखते हैं कि ऊपरी कोठरी का प्रवचन है वो मुख्य रूप से है कि शिष्यों को यीशु मसीह ने जगत में सुसमाचार फैलाने के लिए भेजने से पहले उनको जो ऊपरी कोठरी में वचन दिए ताकि उनका पालन करके उनको वरदान आज्ञा दी, उनका पालन करके प्रभु की वो सेवा कर सके जगत में। Our first few studies was to look at 7 gifts that the Lord Jesus gave his disciples in order that they might function as evangelists in the world. हम देखते हैं पहले के कुछ प्रभु ने उन्हें वरदान दिए ताकि वो जगत में जा करके इवांजलिस्ट होने के जो किरदार है उसको निभाएं और उन वरदानों को इस्तेमाल करके प्रभु की महिमा करने पाए। And we then looked at 7 commands the Lord Jesus gave his disciples that are recorded for us in the upper room. उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपरी कोठरी में 7 आज्ञाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को दी, वो हमारे लिए भी हैं। And so we need to look back on occasion and say, have we received the gifts that the Lord Jesus gave us? Because they are the same that he gave to his disciples 2,000 years ago. और इस प्रकार से हम लोगों ने इस चीज को कोशिश किया देखने का कि जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं क्या वो हमने पा लिए हैं या हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें 2000 साल पहले हमें दे दिए थे। It's wonderful to receive gifts, and to receive gifts from the Lord, we should respond by saying thank you and employing those gifts for the blessing of the Lord's people and the outreach of the gospel. तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के उन वरदानों को पा लेते हैं और प्राप्त करते हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद देना सीखें और उन आशीषों जो हमें प्रभु देते हैं उनको याद करके उसको धन्यवादी बने रहें। So we must ask ourselves on a regular basis, am I thankful for the many blessings the Lord Jesus has bestowed upon me as a believer? और एक विश्वासी होने के नाते उनके जीवन में परमेश्वर के उन वरदानों और आज्ञाओं को जो उन्होंने प्राप्त किया है और जो तोहफों को प्राप्त किया उनको धन्यवादी बने रहना जरूर एक विश्वासी होने के नाते। So if the issue of our first series of studies was to say thank you, the issue of our second series of studies, the 7 commands the Lord Jesus gave, we must ask ourselves, am I obedient to the commands the Lord Jesus gave to his disciples, because he gave the same ones to us? और मेरे प्यारो हमको इस प्रकार से अपने आप से एक सवाल को पूछना है कि जो परमेश्वर ने हमें जो वरदान दिए हैं क्या हम उनकी आज्ञाओं के पालन कर पा रहे हैं, उनकी आज्ञाकारी बन रह पा रहे हैं क्या? I hope you have taken the interest enough to write down those 7 gifts and those 7 commands and review them from time to time as you stand in front of the Word of God, the mirror of what's happening in our lives. और इसलिए मैं ऐसा भरोसा विश्वास रखता हूं कि आपने जो है उस परमेश्वर के वचन को जो हमने 7 वरदान और 7 तोहफे जो प्रभु ने हमें दिए हैं उनको आपने लिखे हैं, उन आज्ञाओं को और वरदानों को, और आप उनको बार बार याद करते होंगे ताकि आपको जब जरूरत पड़े परमेश्वर की महिमा के लिए उनको इस्तेमाल कर सके। And a couple of weeks ago, we began another series of 7 reasons why we have the Word of God.
और हमने पिछले हफ्ते में इस बात को 7 कारणों को देखने का प्रयास किया था कि आखिर क्यों परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में दिया गया है। 7 or 8 times the Lord Jesus said to his disciples gathered around him, "These things have I spoken unto you." और हम देखते हैं कि प्रभु ने 7 बार अपने शिष्यों से इस बात को कहा और इस बात को दोहराया है कि ये वचन मैंने जो तुमसे कहे हैं। And these 7 occasions in which the Lord Jesus gave that formula give us an understanding of what the Word of God should do in our lives. और इसलिए मेरे प्यारो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का वचन क्या करना चाहिए, उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर होना चाहिए, इसीलिए वो परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। In chapter 14 and verse 25, we looked at the first time the Lord Jesus said to his disciples, "These things have I spoken unto you." And he explains why he spoke those things. और जब हम लोग 14 का 25 पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से यही बात को कहा है कि ये जो वचन है मैंने तुमसे ये सारे वचन कहे हैं, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही हैं। इसका मतलब So है कि the, वो सारी बातें हमारे जीवन में भी अनुग्रह होने पाए। so the Lord Jesus was presenting the words of the Father, the words of God, in order that the disciples might be changed and challenged by what the Lord Jesus was saying. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही थी ताकि शिष्य लोगों को चुनौती मिले इस बात को पाकर कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में उनसे क्या कह रहे हैं। The second time the Lord Jesus uses this formula is found in chapter 15 and verse 11. और जो दूसरा जो सिद्धांत सूत्र है उसको हम लोग 15 अध्याय में पाते हैं। So the Lord Jesus was saying, "I'm going away, and that's why I'm telling you these important lessons." और हम देखते हैं कि उस वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, इसीलिए मैं ये सारी बातें तुमसे कह रहा हूं। And the Lord Jesus said, "I have manifested the joy of God to you, and I am leaving, but I want you to continue to promote and demonstrate the joy of the Lord to the world around you." और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं तुमसे दूर जा रहा हूं और इस संसार से दूर शारीरिक रूप से संसार से दूर जा रहा हूं तो मैंने अपना आनंद तुम्हें दे दिया है ताकि इस संसार को तुम पहचान कर सको और प्रचार कर सको कि परमेश्वर का जो है आनंद है वो क्या है। And we looked at various occasions in which the Word of God presents joy and the reaction that was manifested in the lives of various people who were overwhelmed by the joy of the Lord. और लेकिन हम देखते हैं सदियों से सदियां इस बात की गवाह हैं कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को पाया है बहुत सारे लोगों के जीवन में उस आनंद की भरपूरी के साथ में आनंद उनके जीवन में उमड़ रहा है। I hope that your involvement in the Word of God produces joy in your life, maybe a smile on your face, and a sense of appreciation for the many, many occasions in which the Word of God has met your needs. और मेरे प्यारो मैं ऐसा दावा करता हूं, ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों ने परमेश्वर के वचन के साथ में सहभागिता रखते हुए उस आशीष को उस आनंद की अनुभूति को पाया है और आपका हृदय धन्यवाद से भर गया और आभार व्यक्त करने की इच्छा आपके अंदर जागृत हुई होगी परमेश्वर के वचन को जब उसने आपकी जरूरतों को पूरा किया है। As the Lord and his disciples made their way to the Garden of Gethsemane from Jerusalem, in chapter 16, we have 3 occasions in which the Lord Jesus, one verse after the other, says, "These things have I spoken unto you." और उसके बाद में हम जब वचन में पढ़ते हैं 17 अध्याय में आते हैं तो प्रभु को 3 बार इस बात को दोहराते हैं कि ये सारे वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं। You will remember that chapter 16 is an expression of the Lord's concern that these disciples would have to function as soldiers in the world, and they will be learning the principles of spiritual war. और इस प्रकार से हम लोगों ने 17 अध्याय में इस बात को सीखा था कि प्रभु के जो एक अच्छे योद्धा बन करके
सैनिक के समान युद्ध की कला को जब संसार में सीखना है या सीखेंगे, इस बात को हम लोगों ने सीखा था। And so the first one in chapter 16 and verse 1 says, "These things have I spoken unto you, that you should not be offended, or that you would not fall or stumble." और इसलिए वचन 7 में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही हैं ताकि तुम्हें ठोकर ना लगे। I am concerned that we understand that when the Lord Jesus said, "These things have I spoken unto you," he is referring to his specific words to the disciples, but they also overflow to all of the Word of God. और मेरे प्यारों, इस चीज को सुनिश्चित करना चाहते थे कि जो वचन उन्होंने उन्हें दिया है वो उनके जीवन में बहुतायत के साथ में उमड़ना चाहिए और उनके जीवन में वो राज्य करना चाहिए। In chapter 15, the Lord Jesus introduced the subject of persecution and suffering that he and his disciples were going to experience when they went into the world. और मेरे प्यारों, जब वो लोग इस जगत में गए तो परमेश्वर के वचन को, उसकी सामर्थ्य को, उसके परमेश्वर के आनंद को जो परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला था, उसका अनुभव वो लोग कर पाए हैं। You are more aware and conscious of the suffering that goes on in your country for those who truly believe and live as the Lord Jesus Christ lived. और मेरे प्यारों, आप लोग इस चीज को भली भांति सुपरिचित हैं, जानते हैं कि आपके जो शहर में, आपके देश में जो सताव और कष्ट मुसीबतें आ रही हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो सारी परेशानियां, समस्याएं आपके जीवन में बढ़ रही हैं। So verse 1, verse 4, and verse 6, all three have this formula that the Lord Jesus used some 7 or 8 times. "These things have I spoken unto you, that," and then he tells us why the word of God has been given to the disciples. और मेरे प्यारों, वचन 1, 4 और 7 में हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह उनसे बार बार इस बात को दोहराते हुए हम लोग देखते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि ये सारे वचन मैंने तुमसे कहे हैं ताकि वो शिष्यों के, उनके, तेरे शिष्यों के जीवन में वो फलवंत हो सके। We have some sad circumstances in many of our assemblies because we have heard the word of God so many times that we don't understand, we don't appreciate, we don't employ, and we don't manifest why the word of God is affecting us. और मेरे प्यारों, कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, कभी कभी हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर क्यों परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में इतना प्रभाव डालता है। And so we must stop again and ask the Lord, "What are you saying to the disciples, and what are you saying to us?" और इसलिए मेरे प्यारों, हम अपने आप से और इस प्रकार से एक सवाल पूछे कि आखिर हे प्रभु, आपका वचन हमसे क्या बात करता है और क्या कहता है। The Lord Jesus knew what was going to happen to his disciples in the next few hours. और मेरे प्यारों, प्रभु के जो शिष्य थे वो सब जानते थे कि आने वाले कुछ समय में क्या घटित होने वाला है। Judas would betray the Lord Jesus Christ and indicate that he was the one that should be arrested and charged. और मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि वो ये कह रहे थे कि यहूदा वो था जिसने प्रभु को धोखा दिया था, और यद्यपि उसी को वो अवसर मिला। Peter would deny the Lord Jesus Christ 3 times in the presence of some of Christ's enemies. और मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि पतरस वो है अपने दुश्मनों के सामने कभी कभी अपने परमेश्वर को वो जो है तिरस्कार करेगा। And the scripture is quite clear that when the Lord Jesus Christ was arrested, the 11 disciples left the Lord Jesus Christ alone, and only some of them crept back to watch the charges that were leveled against him. और मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि उसके बाद में जो उसके जो दोस्त थे और उसके जो शिष्य थे, उनमें से अधिकतर लोग जो क्या हुए, उसको छोड़ करके चले गए, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पीछे आए इस बात को देखने के लिए कि उसके साथ क्या होने वाला है।
So, in this context, the Lord Jesus prophesies to these disciples exactly what's going to happen to them. And we find that in verse 2 of chapter 16. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि वचन 2 उसका 16वीं आयत में हम इस बात को देखते हैं कि उनके जीवन में क्या घटना घटित होने वाली थी। इस बात के बारे में हम लोग देखते हैं वहां पर क्या होने वाला Verse, था। verse 2 of chapter 16 says, they will put you out of the synagogues. And that tells us that the persecution and suffering the disciples were going to experience was actually going to come from the leaders of the synagogue, the religious leaders of Israel. और यद्यपि मेरे प्रियो वो उसके जीवन में ये बातें घटित होने वाली थी, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उस आराधनालय का जो सरदार था वो सब बातों को भली बातें जानते थे। We expect those who are godless and wicked to persecute those of us who are believers, but to think that the religious leaders of Israel would persecute the disciples must have been a surprise to the disciples. और मेरे प्यारो, एक चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो शिष्यों को जो ऐसे अविश्वासी लोग होते हैं जो प्रभु के शिष्यों को जो है वो जो है सताते हैं, नाश करना चाहते हैं, उनको इस सब बातों के विषय में परिस्थिति को समझ में आ जाना चाहिए। And the Lord Jesus prophesied in verse 2 that many, if not most or all of the disciples, would actually pay in persecution by their life because they would be killed for the gospel. और मेरे प्यारो, हम इस चीज को देखते हैं कि वो लोग उनके लिए जो कह रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते थे कि अधिकतर उनमें से उनका जो है सताया जाएंगे और उनको नाश करने की कोशिश करेंगे। I get reports almost every week from my friends and brothers and sisters in Christ in India, those who are suffering for the gospel, and many have lost their homes and their possessions and even their lives. और मैं जो है अंकल के पास हर दिन ऐसी सूचनाएं मिलती रहती हैं उनको कि कितने ऐसे भाई बहन हैं जो भारत भारत में रह करके सुसमाचार के लिए कितना दुख कष्ट और मुसीबत को उठा रहे हैं। My own sister went as a missionary to Laos a number of years ago, and she was arrested by the communists and abused by them, and then killed for the sake of the gospel of the Lord Jesus Christ. ओ मेरे प्रियो, अंकल का खुद का बहन था जो मिशनरी बन करके सेवकाई के लिए गया, लेकिन वहां के सामाजिक असामाजिक अराजक तत्वों के द्वारा उन पर झूठे आरोप लगा करके उनको सताया गया, प्रताड़ित किया गया और अंततः उनको मार दिया गया। And so we learn from verse 2 that there are three aspects that they were going to be persecuted by believers, that they were going to, by religious leaders, they were going to be killed, and they thought they were doing God's service by persecuting these disciples. और मेरे प्यारे, लेकिन इस चीज को देखते हैं कि वो लोग ऐसा इसीलिए कर रहे थे, वो लोग ऐसा सोचते थे कि हम लोग परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, उनके मन में ऐसी विचारधाराएं आती रहती थी। This is the clearest description in the Bible of what we call jihad, which means to kill somebody for the sake of their gods. और मेरे प्यारो, यही प्रकार का जो साफ रीति से बाइबल के अंदर कहा गया है, जिसको हम लोग आज के आधुनिक जगत में जिहाद बोलते हैं, जिसका मतलब है दूसरों को मार डालना। And in verse 3 of chapter 16, the Lord Jesus adds the thought that they persecute those who are believers because they do not know the Lord Jesus Christ or his Father. और 16वीं आयत में हम देखते हैं जहां पर लिखा हुआ है कि वो लोग इसीलिए उनको सताते हैं और इसलिए वो उसके शिष्यों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उसी तरह से उन्होंने प्रभु को विश्वास नहीं किया और ना ही उस पर जो है उसको स्वीकार किया। It's interesting that the warning that the Lord Jesus gave on this occasion was vital and real for these disciples as the Lord Jesus Christ was arrested in the Garden of Gethsemane. इसलिए मेरे प्रिय, ये सारी बातें सत्य होते हुए देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जो है गतसमने के वाटिका में उनको
पकड़ लिया जाता है और उनको अरेस्ट बंदी बना लिया जाता है। So it says to us very clearly, as it was said to the disciples, that the word of God becomes a source of help in the midst of persecution, so that we do not stumble or fall. इसलिए मेरे प्रियो, हमको इस चीज को समझना है कि सताव के बीच में हमारे लिए जो मददगार बनता है और शामत और एक दृढ़ चट्टान बनकर उभरता है, वो है परमेश्वर का जीवित वचन। And we understand from the next few chapters that several of these disciples were caught and they stumbled and fell regarding their relationship to the Lord Jesus Christ. लेकिन हम लोग देखते हैं उन शिष्यों के बारे में कि बार बार और कई बार वो प्रभु अपने परमेश्वर के साथ में उनका जो रिश्ता है, उसके बीच में हम देखते हैं वो पकड़े गए उनका रिश्ते के कमजोरी की वजह से। What the Lord Jesus is saying is that the Word of God, the Bible, its message, its truths, its verses, its chapters, are to be to us a support so that we do not stumble and fall. लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि जो परमेश्वर का वचन बाइबल हमें इसीलिए दिया गया है, वो हमारे लिए हर एक अध्याय, हर एक वचन, हर एक पुस्तक, हर एक लेखक, हर एक वचन उसमें लिखा गया है, वो सब कुछ हमारे लिए है ताकि हम ठोकर ना खाएं। You know as well as I do that the results of this time with the Lord Jesus Christ resulted in his arrest and the disciples fleeing, and they fell from their position of devotion and love for the Lord Jesus Christ. लेकिन हम इस बात को जानते हैं और हम भी जानते हैं और इस बात को हमने देखा भी उनके जीवन में कि कितने प्रकार से कितनी बार प्रभु के खुद के शिष्य लोग भी इस बात में असफल रहे। वो प्रभु को डिवोशन करने में, उसको आदर और सम्मान करने में, उसकी प्रशंसा और धन्यवाद देने में। These words that open chapter 16 were real, particularly for Peter, because at the end of chapter 13, Peter said, even though all the rest of these disciples deny you, I will never do that. और इसलिए मेरे प्यारों, यद्यपि हम देखते 13 अध्याय का आखिरी वचन में जहां पर पतरस की वाणी को हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर पतरस कहते हैं दावे के साथ में कि हे प्रभु, भले ही सब के सब तुम्हें तिरस्कार कर दें, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। Peter had said in the upper room, he said, I will lay पतरस ने down my life for you. पतरस ने ऊपरी कोठरी में कहा प्रभु से कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन को तेरे लिए दे दूंगा। And then the Lord Jesus turns to Peter and the other disciples and says to them, before the cock crows tonight, you will have denied me 3 times. और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि शिष्य उसकी ओर देखते हैं और प्रभु जब उसकी ओर देखते हैं, शिष्यों की उपस्थिति में यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, मुर्गा के बाग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। What is instructive for us is that the Lord Jesus Christ prayed for Peter. He did not pray that he would not be tempted or would not experience persecution or suffering for his faith. और मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि पतरस जो है उसके सताव में और उसकी जो परेशानी आ रही है उसमें किस प्रकार से वो दृढ़ता के साथ में खड़ा रहेगा, उस चीज के विषय में उसने ध्यान नहीं दिया। The Lord Jesus does say that he said, I have prayed for you that your faith fail not. ओ मेरे प्रभु प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं पतरस से कि हे पतरस, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि तेरा विश्वास हिल ना जाए। That teaches us a very important lesson. मेरे प्रियो, वही बात एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ हमें सिखाता है। I would like to make this point very carefully because we misunderstand some of these experiences and issues in our Christian life. हम अपने मसीह जीवन में कुछ कुछ बातों को जो है गलत फहमी में पड़ जाते, गलत समझने लगते। इसीलिए मैं इस बात को ध्यान पूर्वक आपके सामने साफ तौर से कहना चाहता हूं ताकि उसको आप समझ सके। यदि आप चाहो तो उस बात को लिख भी सकते हैं। We, as believers in Jesus Christ, face 3 enemies: the world around us, the devil above us, and the flesh within us. और हम इस बात को देखते हैं कि हम अपने इस जगत में तीन प्रकार के शत्रुओं का सामना करते हैं। पहला
संसार जो हमारे आसपास है, दूसरा शैतान जो हमारे ऊपर है, तीसरा शरीर जो हमारे अंदर है। And so the Lord Jesus had already warned Peter that Satan had desired to take you and sift you as wheat, but I have prayed for you that your faith fail not. इसलिए मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हे पतरस, मैं जानता हूं कि शैतान का स्वभाव तेरे अंदर है, इसीलिए मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है ताकि तू गेहूं के समान फटका ना जाए। I want to make this point very carefully. Satan will always attack you in the area of your faith. और मेरे प्यारों में आपको बड़े साफ रीति से बताना चाहता हूं कि शैतान तुम्हारे विश्वासी के जो सीमा है उस क्षेत्र में ही शैतान आक्रमण करता है। We know that that's the case because of the prayer that the Lord Jesus prayed for Peter. हम इस बात को जानते हैं कि किस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए प्रार्थना किया। The Lord Jesus said, I have prayed for you that your faith fail not. प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया ताकि तेरा विश्वास कच्चा ना हो। So Satan has always been in the business of challenging the faith of the unbeliever as well as the believers. और मेरे प्यारों, हम इस बात को देखते हैं कि वो इस बात से कहते हैं कि वो जो चुनौतियों का प्रभु ने और यद्यपि उसके शिष्यों ने भी उनका सामना किया है। He challenged the faith of Adam way back in the Garden of Eden. वो उस गतसमने के वाटिका में भी और अदन की वाटिका में भी जो विश्वास था उसको भी चुनौती दी है। And Adam was tested in the area of his faith. Would he believe Satan through the serpent or would he believe the words of God? और मेरे प्यारों, इसलिए हम देखते हैं कि विश्वासी के विश्वास की सीमा के अंतर्गत ही आदम का परीक्षा होता है कि वो शैतान की बात को सुने, उस पर विश्वास करे या परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे। So that experience way back in the Garden of Eden sets the stage to help us understand that Peter was going to be challenged in the area of his faith. और मेरे प्यारों, विश्वास में हम देखते हैं प्रभु ने प्रार्थना किया कि विश्वास की जो क्षेत्र है, उसकी सीमा है, उसमें जो शत्रु उसका जब अटैक आक्रमण करेगा, कैसे वो उसको विश्वास के जीवन को बचा के रखेगा। प्रभु ने उसके पतरस के लिए प्रार्थना किया। The second example that we can go to is in Ephesians chapter 6. दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, वचन में जाएंगे तो इफिसियों उसका 6 अध्याय में। There, Paul says that take the shield of faith by which you are able to quench all the fiery darts of the wicked one. और जिसको हम लोग 6 अध्याय इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं ताकि तुम जो शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। Paul makes an amazing conclusion for the conflict that the believer has. And he says, you're to take the shield of the faith and you will able to quench or defeat all of the temptations of the evil one. और इसलिए मेरे प्यारों, मैं कहता हूं वचन 16 में 6 का इफिसियों 6 का 16 में लिखा हुआ है, वहां पर कहते हैं कि मैं और उन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर के स्थिर रहो, जिससे कि तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। This is why we spend time in these studies, studying the Word of God, and not telling you stories, but fortifying the experience that you may go through as the Lord Jesus warned the disciples so many years ago. और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कई साल पहले उनको चेतावनी दे दी थी, उसके विषय में मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, वरन जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उसी बात को, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। So as we build our argument, we see very clearly in Genesis where Satan came and Satan was believed by Adam and Eve more than God. और मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि उत्तम उदाहरण को किस प्रकार से वो जब शैतान उनके जीवन में जो है आक्रमण करता है, तो आदम और हव्वा ने किस प्रकार से परमेश्वर की बात को भुला करके शैतान की बात में विश्वास कर लिया था।
Secondly, we see the prayer of the Lord Jesus for Peter, and he says, I have prayed for you that your faith fail not. और मेरे प्यारे, दूसरी बात हम देखते हैं, पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है ताकि तेरा तू विश्वास में असफल ना हो, गिर ना जाए। Paul then adds in Ephesians chapter 6, take the shield of the faith, and you will be able to defeat the temptations of the devil. और मेरे प्यारे, इसलिए हम जब इफिसियों का 4-6 अध्याय का 16वीं आयत में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि और तुम उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर के स्थिर रहो। Then Peter, 30 years after the experience of the upper room, gives us an amazing statement in his first epistle in chapter 5. और इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं 5 अध्याय में, पहला पत्री में 5 अध्याय में देखते हैं जहां पर पौलुस Peter, writing from है। his experience, Peter, writing from the position of his experience, says in 1 Peter chapter 5, Satan as a roaring lion walks about seeking whom he may devour. और मेरे प्यारे, इसलिए हम पहला पत्रस उसका 5 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पर पत्रस चीज के विषय में साफ रीति से कह देता है कि वो शैतान जो है फाड़ खाने वाला भेड़िए के समान मुंह फाड़े हुए इसकी ताक में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। And Peter adds after that verse to say, whom resist steadfast in the faith. और इसीलिए मेरे प्यार, वो इस बात को सवाल खड़ा करते, आखिर किसके बलवंत हाथ के नीचे तुम्हें दीनता से रहना है ताकि विश्वास में वो तुम्हें बढ़ाए। I have given you 4 examples, and there are half a dozen more, which remind us that the enemy, Satan himself, will always attack you in the area of your faith. और इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियो, यदि 4 उदाहरण मैंने नमूने आपको बताए हैं, इसमें और भी ऐसे सारे नमूने मिल जाएंगे, लेकिन इस बात को याद रखिए मेरे प्रियो कि शैतान आपके जीवन में तभी आक्रमण करता है और उसी एरिया में आक्रमण करता है जहां पर, जिस क्षेत्र में आपका विश्वास मजबूत होगा। I can't make this point strong enough because believers around the world blame the devil for everything that happens that's unsuitable in their life. और मेरे प्यारों, हम इस बात को, मैं इसीलिए विश्वासियों को इस बात का आरोप नहीं लगा सकता कि उनके विश्वास में ऐसा हो रहा है, क्योंकि सारे जगत में सारे लोग जब उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो परमेश्वर पर वो आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। And we see many a time when even in our own world there are those who are Christians who stumble and fall morally. और इसलिए मेरे प्यारों, इस बात को हम लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में सैद्धांतिक रूप से समर्पित होकर के अपने जीवन को सुधारते हैं। And it's easy for us to blame the devil for the moral failure of some preacher or some evangelist who got into trouble. और मेरे प्यारों, इसलिए हम देखते हैं कि शैतान पर आरोप लगाना तो बहुत ही सरल बात है, और लेकिन एक व्यक्ति, एक प्रचारक जो जिसकी नैतिक जीवन में गलतियां और असफलता हो जाती हैं। I cannot find any scripture that supports the idea that the temptation of Satan for moral failure is a result of Satan's desire to destroy a believer. और इसलिए मेरे प्यारों, इस प्रकार का वचन मैंने और कहीं इस प्रकार का ग्रंथ नहीं पढ़ा है जहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि एक विश्वासी के जीवन में उसकी शारीरिक अभिलाषाओं को वो पूर्ति करने में जुटा हुआ है और कुछ गलत होता है तो वो शैतान का कार्य है, इस बात की पुष्टि करने के लिए कहीं कोई ग्रंथ या कोई वचन में कहीं नहीं लिखा है। It's not our responsibility to blame the devil for every failure that we see in the lives of believers or even in the church. यद्यपि मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कोई हक नहीं है कि हम उस शैतान पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकें, ना तो अपने जीवन में, ना ही कलीसिया में जो जब असफलताएं आती है और निराशाएं और चूक हो जाती हैं। I have suggested you the scripture presents 3 enemies that we face as believers. मैं परमेश्वर का वचन 3 हमारे दुश्मनों को जो प्रगटीकरण करता है उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
Each of those three enemies are particularly concerned about a particular aspect of the life of a believer. और इसलिए मेरे प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में जो तीन बातें हैं वो उनके जीवन में विशेष रूप से अपना कार्य को निभाती हैं। The flesh within us attacks us in the area of our hope. और मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि जो शैतान है हमारे जीवन में, जहां पर विश्वासी जीवन हमारा कमजोर रहता है, वहीं पर वो चोट करता है, आक्रमण करता है। That is clear from the book of Galatians, where the spirit lusts against the flesh and the flesh against the spirit. और इस बात को हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, गलतियों की पत्री में, जहां पर हम लोगों को मिल जाता है कि जो शरीर है वो आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। I'm not concerned about that particular conflict today. मैं आज की वर्तमान में उस परिस्थिति के लिए प्रति मैं दुखी नहीं हूँ। The world is the second enemy that we face, and we face that enemy in the arena of our love. ओ मेरे प्रियो, मैं देखता हूँ कि शैतान की जगह संसार एक ऐसा दूसरा शत्रु है जो हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति है, उसका दुश्मन बना बैठा है। The Apostle John addresses that very clearly when he says, love not the world, neither the things that are in the world. यूहन्ना ने इस प्रकार को लिखा है कि तुम इस संसार से, और ना ही इस संसार में किसी वस्तु का प्रेम रखो। As believers, we either love this world around us that we can touch and taste and handle, or we love the Father's world, which is future, which we cannot see and we cannot touch and handle. और मेरे प्यार, इसलिए इस बात को, जो सिद्धांत है परमेश्वर का, उसमें हमें बहुत ही सावधान रहना है। जैसे कि इसे नहीं छूना, उसे नहीं खाना, इस प्रकार का जो सिद्धांत है, इस बात के प्रति मैं इस प्रकार से दावा करके नहीं कह सकता कि इसको जो शैतान का कार्य है। The third enemy is, of course, the devil, and he meets us in the area of what we believe or how we demonstrate our faith. इसलिए तीसरा जो शत्रु मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो कोई और नहीं वरन शैतान है, जो हमारे जीवन में उसी क्षेत्र में जो है वो आक्रमण करता है, जहां हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। Again, I cannot say it strong enough to help us all understand that Satan will always will attack us in the area of our faith in Christ, our faith in the Word of God, our faith in the gospel, our faith in the cross, our faith in the resurrection, and you can add to that list as many things as you would like. यस। और मेरे प्यारों में इस बात के बारे में एक विशेष बिंदु पर रोक करके मैं वो घोषणा को नहीं करना चाहता, वरन विश्वासी के जीवन में शत्रु जो है किसी भी तरह से आक्रमण कर सकता है, चाहे वो एक विश्वासी का जीवन हो, यीशु मसीह ग्रहण करने का जीवन हो, यीशु मसीह पर के मारे जाने, गाड़े जाने पर विश्वास करना, तीसरे दिन जी उठने पर विश्वास करना, इत्यादि जो जो बातें जिस पर हम विश्वास करते हैं, शैतान किन किन चीजों पर हमारे जीवन में आक्रमण कर सकता है, मैं उन सब की पुष्टि नहीं कर सकता आपके जीवन के बारे में। And so the Bible as a whole is a record of the conflict between Christ, between God and the devil, as to who is going to believe the words of God, the words of Christ, or to believe the devil. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को मैं आपके सामने चुनौती रखना चाहता हूं कि आप इस संसार में, इस जगत में रह करके किसके आप आज्ञाकारी बनना चाहते हो, परमेश्वर के वचन का या फिर शत्रु के झूठी लालसाओं पर के। 2 Corinthians chapter 4 and verse 4 reminds us that the God of this world has blinded the minds of those who believe not, lest the light of the gospel of Christ should shine into their heart and they should believe. और इसलिए मेरे प्यारो, हम जब दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। How many times throughout the Old Testament does God reveal the faith of Israel in idols rather than in the living God? और मेरे प्यारों,
परमेश्वर के जीवित वचन में वो बात कहाँ पर लिखी गई है जो इस चीज का समर्थन करती हो? 100 times in the Gospel of John, the word believe and believe is used to express the conflict that was going on in that day between those who would believe Jesus Christ and the Word of God and those who wouldn't. और प्यारो, उस उन दिनों में जो है इस बात पर विश्वास करने पर कि परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहता है, इस बात की पुष्टि करने के लिए वो उस बात को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। So I'm going to say it again. Satan will attack you in the area of your faith in the Word of God and in the person and work of Christ. इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि शैतान आपके विश्वासी जीवन में ही आक्रमण करेगा कि आपका जीवन परमेश्वर के आज्ञाकारिता में, प्रभु के वचन का मनन करने में, प्रार्थना के जीवन में इत्यादि जो आत्मिक जीवन है, इन सब में शैतान आक्रमण करता है। So the significance of these 2 or 3 words comes out boldly when we put that kind of thought behind the Lord Jesus' words. और इसलिए मेरे प्रियो, ये सब हमारे लिए इसलिए कठिन बन जाते हैं अगर हम इन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है उनको पीछे छोड़ देंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। Jesus Christ said to his disciples, "These things have I spoken unto you, that." प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि ये सारी बातें मैंने तुमसे कही हैं, वो ये हैं। Those words, "these things have I spoken unto you," can refer to these 5 chapters that we are studying. और जो बात प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कही, ये सब बातें मैंने तुमसे कही हैं, वो जो है इन जो 5 अध्याय जिनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उनकी ओर इशारा भी है, प्रभु कर सकते हैं। But we do no violence to the Word of God as a whole to suggest to us that the Bible itself has been given to us in order that we should not stumble and fall in our faith toward the Word of God, the person of Christ, and the work of Christ. इसलिए मेरे प्रियो, हम इस चीज को देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम अपने प्रभु यीशु मसीह के कार्य में, उसके विश्वास में हम लोग ठोकर ना खाएं, गिर ना जाएं। इसीलिए हम मेरे प्रियो इस चीज को सुनिश्चित करना है। You see, I am opposing an idea that is very, very well known, even among Christians, that Satan is responsible for all of these things and not just our faith. और इसलिए मेरे प्रियो, मैं इन सब चीजों के विषय में आपको बताना चाहता हूं कि ना केवल विश्वास ही वरन शैतान भी इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। So I've been telling you that the repetition of these few words, "these things have I spoken unto you," the Lord Jesus is talking about the upper room discourse. He's talking about the Gospel of John. He's talking about the New Testament. He's talking about all of the Word of God. और इसलिए मेरे प्रियो, मैं इस बात को आपके सामने बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि ये वचन मैंने तुमसे कहे हैं, इसका मतलब है जो पुराने नियम में बातें कही गई थी, जो नए नियम में सुसमाचार है, यूहन्ना का रचित सुसमाचार है, बाकी सुसमाचार में जो बातें लिखी गई हैं, उन सब की ओर इशारा करती हैं कि संसार में शिष्यों के लिए किन किन बातों का, किन किन चुनौतियों का, कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना होगा, उनकी ओर इशारा करती हैं। So the truth can be spoken very simply by saying, those who stumble and fall in their Christian life and their Christian experience do so because of a lack of understanding, appreciation, and employment of the Word of God in their life. इसलिए मेरे प्रियो, ये सारी बातें इसीलिए विश्वासी के जीवन में होती हैं। पहला, उसको वो नहीं समझता। दूसरा, वो उसको जो है उसके प्रति आभार व्यक्त नहीं करता। तीसरा, परमेश्वर का वो धन्यवाद ही नहीं रहता और ये जो बातें हैं वो उन बातों को नहीं समझता, अपने जीवन में अप्लाई नहीं करता, उनको जीवन में अपने जीवन में अनुकरण नहीं करता है। इसीलिए इन सब बातों का सामना उसको करना पड़ता है। Read it this way.
The upper room discourse has been given to you so you will not stumble and fall. इसलिए मैं आपको इस प्रकार से पढ़ करके बताना चाहता हूं कि ऊपरी कोठरी के प्रवचन इसीलिए कहा गया है ताकि तुम ठोकर ना खा पाओ। The New Testament has been given to you so that you will not stumble and fall in your faith. कि आप अविश्वासी जीवन में तुम ना गिरो, इसीलिए हमें एक नया नियम दिया गया है। The Old Testament has been given to you in order that as you employ its lessons, you will not stumble and fall in your faith in the Word of God, in the person and work of Christ. इसलिए पुराना नियम इसीलिए दिया गया है ताकि तुम परमेश्वर के कार्य में और प्रभु यीशु मसीह में जो उनके कार्य हैं, चिन्ह हैं और चमत्कारों को तुम उनको याद करके, उसकी सामर्थ्य को याद करके अपने विश्वासी जीवन में कमजोर और निराश होकर के गिर ना जाओ। So, why do some people stumble and fall in their faith in the Word of God or in their faith of Christ? इसी इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह में उनका विश्वास परमेश्वर ऐसे लोग क्यों आखिर गिर जाते, ठोकर खाते हैं। You see an old man or an old woman walking down the street and they have a walking stick or a cane. बात जानते हैं, मान के चलिए एक आदमी और दोनों रास्ते में चले जा रहे हैं जिनके पास चलने के लिए एक लाठी है। Why does that man or woman have a cane or a walking stick? क्यों आखिर वो जो बुजुर्ग और वो जो दोनों व्यक्ति के पास क्यों चलने के लिए उनके पास बैसाखी या लाठी है। We all know that because he has a walking stick, it's because his legs are weak and he's afraid that he might fall. हम इस बात को, इसका जवाब जानते हैं क्योंकि वो लाठी इसीलिए वैसाखी उनके पास है क्योंकि उनके जो पैर हैं वो कमजोर हैं, क्योंकि वो गिर सकते हैं, इसीलिए वो ना गिरें, उनको वो लाठी दी गई है। And so the Word of God, the Bible, the upper room discourse is a walking stick that we need to carry with us to keep us from stumbling and falling. और हालेलुया मेरे प्रियो, उस प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रेज टू बी गॉड। देखिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम अपने जीवन में, विश्वासी जीवन में, हम जब कमजोर होते हैं हम ना गिरें, ठोकर ना खाएं। मेरे प्रियो, What good is a walking stick if you leave it at home when you go for a walk? यस यस मेरे प्रियो, एक लाठी का क्या फायदा अगर आप एक लाठी को अपने घर पर छोड़ जाओ और आप चलने के लिए चले जाओ या वॉकिंग करने के लिए जाओ। We need to carry the Word of God with us. हमको अपने साथ में परमेश्वर के वचन को लेकर के जाना है। I suppose that most of you have a phone, and in that phone is a Bible, I hope. मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि हम सबके पास एक मोबाइल फोन है और उसमें बाइबल तो हम रखते ही हैं। For the first time in the world's history, we're able to carry the Word of God in a dozen different translations in our pocket so that we carry it with us as a protection against falling. और मेरे प्यारो, ये जो मोबाइल हमारे हाथ में दिया गया है प्रियो, ये देखिए उस परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि आज हम लोग परमेश्वर के वचन का मतलब कई भाषाओं में क्या अंतर निकलता है उसको समझने के लिए एक यंत्र हमारे पास है जिसमें हम परमेश्वर के जीवित वचन को रखे हैं और ताकि हम गिर ना जाएं। So God's calling on my life for all of these years has been to communicate the Word of God, to strengthen people and to keep them from falling. इसलिए मेरे प्यारो, सर का मतलब, कहने का मतलब यह है कि सर के जीवन में जो बुलाहट हुई है परमेश्वर के वचन की, वो ये है कि परमेश्वर की बुलाहट उनकी ओर से इसलिए हुई है ताकि वो ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाएं, बताएं, ताकि वो लोग गिरने से बच जाएं, ठोकर ना खाएं। These people are not ashamed to say, my legs are weak and therefore I have a walking stick, or even some would say I have crutches. और इसलिए मेरे प्रियो,
वो लोग इस प्रकार का दावा नहीं कर सकते कि हे प्रभु, मैं इसलिए गिर गया क्योंकि मेरे पास लाठी नहीं थी, मैं इसलिए गिर गया क्योंकि मेरे पास बैसाखी नहीं थी, इसीलिए वो निरुत्तर रहेंगे। Most of us are not going to carry a 3 or 4 pound Bible with us every place we go in our job or in our experience. और हम अपने अनुभव में, हम अपने कार्यालय में जब काम करने के लिए व्यापार कार्यालय में जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन बाइबल को नहीं ले जा पाते हैं। So, what are we to do? अभी हम लोग क्या करने वाले हैं फिर? Paul says, study to make yourself approved unto God, a workman that does not need to be ashamed. प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन को इस तरह से सीखो, अध्ययन करो कि तुम्हें जो है शर्मिंदा ना होना पड़े जब तुम्हें उसका जरूरत पड़े तब। Paul also says, meditate upon these things, give yourself wholly to them, that your profiting may appear to all. इसलिए तो कहते हैं कि हे, तो तुम अपने आप को उनको दे दो, ताकि तुम अपने जीवन भर अपने आप को उनको दे करके, ताकि तुम्हारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। God gave to the nation of Israel the first 5 books of the Bible, which included the law, which we know is the 613 commandments of the law of Moses. और इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति को जो नियम और आज्ञा जो दी हैं, उनको हम लोग पुराने नियम की जो पहली 5 पुस्तकें हैं, जिसमें सारे मनुष्य जाति के लिए न्याय है, व्यवस्था दी गई है परमेश्वर की ओर से। The kings of Israel, excuse me, the kings of Israel were commanded by God to read and to write out the commands of the Old Testament and the instruction that God gave to the kings. और इसलिए मेरे प्रिय, इस्राएलियों को इनके द्वारा जो नियम मिले गए हैं, वो इसीलिए दिए गए हैं ताकि वो लोग उनका पालन करके परमेश्वर की महिमा करने पाए और वो ठोकर ना खाए। Think of how long the Bible was lost in the temple during the time of Josiah, and it was discovered, and a huge revival broke out because people began to read the Word of God. और मेरे प्यारों, देखते हैं हम योशिया के जीवन में परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही कम लोगों तक मिलता था, लेकिन उसके जीवन में जब लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचने लगा, तब हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एक रिवाइवल, जागृति होती है जब लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने शुरू कर देते हैं। I do no violence to the Word of God by suggesting that these things refer to all of the Bible, and it will keep us from falling and stumbling in our Christian faith. और इसलिए मेरे प्रिय, हम अपने मसीह विश्वास में कभी गिरे ना। ये वचन जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा है कि ये वचन मैंने तुमसे कहे हैं, इसका मतलब है सारा का सारा बाइबल हमें दिया गया है, ताकि हम किसी भी तरह से अपने मसीह विश्वासी जीवन में ठोकर ना खाएं। At the beginning of this chapter and at the end, the Lord Jesus Christ warns those disciples they're going to be persecuted, they're going to be killed for the sake of the gospel, and they need to know and understand, believe, and practice the Word of God. और इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन को विश्वास करना, उसका पालन करना, अपने जीवन में अनुकरण करना, इन सब बातों के लिए बारे में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ये सारी बातें उनसे कह दिया था, क्योंकि मेरे प्रियो, उनको सताव होगा, कष्ट होगा, उनको जेल में डाल देंगे, उनको मारे जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, ताकि ये सब बातें प्रभु ने पहले से उनको बता दिया था कि वो ठोकर ना खाएं। It takes 77 hours to read through the Bible. Surely we ought to have that much time to, on a regular basis, read all the way from Genesis to Revelation. और इसलिए मेरे प्यारों, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य पढ़ने में 77 घंटे लगते हैं। और मेरे प्रियो, ये बात बहुत ही आवश्यक और जरूरी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए इतना समय जरूर निकाल लें। Reading the Word of God is the first responsibility. Secondly, we need to memorize the Word of God as much as we can. परमेश्वर का वचन को पढ़ना पहली प्राथमिकता है। दूसरा, जितना हो सके परमेश्वर के वचन को याद करना, कंठस्थ करना है। Muslim boys spend a long time in their youth memorizing the Quran. और देख ले मेरे प्रिय, मुसलमान के जो युवा हैं, वो लोग क्या करते हैं,
वो लोग परमेश्वर के जो वचन कुरान को वो लोग कई सालों तक जो है याद करते रहते हैं। If you are not memorizing a portion of the Word of God every area, every day of your life, you are not growing as a Christian. और यदि आप परमेश्वर के वचन को यदि आप याद नहीं करते हैं, मुखाद याद नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप एक सही विश्वासी और मसीह व्यक्ति का जीवन का किरदार में नहीं निभा पा रहे हैं। Why did God put 4 stomachs in every cow? आप देखिए हर एक गाय के अंदर एक पेट क्यों दिया है? Because the cow eats his food 4 times, and that 4 times produces the wonderful results of milk and cheese and butter. ये मेरे प्रियो देखिए परमेश्वर ने वो इसीलिए दिया है ताकि वो गाय है 4 बार उस भोजन को खाए और उसके बाद बहुत ही मीठा दूध देती है वो, और दूध के बाद में फिर हमको बटर मिलता है, पनीर मिलता है, इत्यादि भी चीजें मिल जाती हैं। And so God recalls upon us, Paul says to Timothy, give attention to reading. That must be followed by memorizing the Word of God. And then we can follow that by meditating on the Word of God. और इसलिए मेरे प्रिय जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को ऐसी आज्ञा दिया कि तू परमेश्वर के वचन को पढ़ने पर ध्यान देना, इसका मतलब है कि उसको उन वचनों को मौखा याद करना है। उस तीसरी बात, उसको परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, जिसको अपने जीवन में लागू करना है। I can tell you that those who stumble in their Christian faith do so because they are not meditating and not memorizing and reading the Word of God. मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में जो है ठोकर का कारण बनते हैं, इसका मतलब है वो लोग परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाते, ना ही याद करते हैं। The word that in our text reminds us, in order that we not stumble and fall, we need to read and meditate and memorize these things that the Lord Jesus has spoken to us. और इसलिए मेरे प्रियो वो वचन ये वचन का जो ये जो शब्द है वो इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्णता को समझ सकें और उसको समझ करके अपने जीवन में उस बात को लागू कर पाए जो हमारे जीवन में घटित होती है। If you are not taking notes on these studies, you are missing a wonderful opportunity to cement those thoughts in your mind and in your heart and meditate on them and then employ them in your daily life, wherever you go and और whatever you do. और मेरे प्रियो आप जहाँ कहीं भी जाते हैं और जो कुछ भी करते हैं, यदि आप इन बातों का अगर अपने लिए एक नोट्स नहीं बना रहे हैं मेरे प्यारो, इसका मतलब है कि आप जो है उस चीज को आशीषों को आप खो देंगे, भूल जाएंगे। And so the upper room discourse, the New Testament, the Old Testament are all given to us because we are weak in our Christian lives. We are weak in our faith, and we need to be strengthened by the Word of God and by studying its message. और इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम इसको पढ़ें, मनन करें, अपने जीवन में इसको मनन करके इसको मौका याद करें ताकि हम अपने सेवकाई के दौरान प्रचार के दरमियान उस वचन को इस्तेमाल कर सकें। If you are not taking notes when you are taught the Word of God, you are missing a wonderful opportunity to bolster your faith and your faith in the Word of God. और अगर आप जो है जो हम लोग वचन को आज सीख रहे हैं, अगर आप लोग उनका नोट्स नहीं बनाते, इसका मतलब है कि आपको जो अवसर मिला है अपने विश्वासी जीवन में आशीषों को और बूस्ट करने के लिए और बढ़ाने के लिए, आप उस बहुमूल्य अवसर को खो रहे हैं। Remember that this is one of the greatest gifts God gave to us and the Lord Jesus gave to his disciples as recorded in John 17, verse 8 and 14. और इसलिए मेरे प्रियो 17 का 8 और 14 में जो बातें परमेश्वर के वचन में दी गई हैं, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही दी गई हैं और हमारे लिए ही दी गई हैं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे।
Our Father, we thank you this evening again for the Word of God, for the message that you have given to us through the Lord Jesus Christ in the upper room. हे मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ऊपरी कोठरी का प्रवचन जो 5 अध्याय में दिया है, उस रूप में आपने परमेश्वर का वचन हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। We have the rest of the New Testament and the Old Testament delivered to us by the Holy Spirit so that we will grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. हे प्यारे प्रभु जी, हम पुराना नियम और नया नियम जो हमें दिया गया है, ताकि हम उसको पढ़ करके पवित्र आत्मा की ओर से वो वचन हमें हम पर प्रकट किया जाता, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए उसके आज्ञाकारी रहें और समझकर जीवन बिता सकें। Father, we confess that we are far more devoted to our phone and to the television than we are to your word. हे प्रभु, हम आपके सामने अंगीकार करते हैं प्रभु, हम आपके वचन से बढ़ करके अपने मोबाइल में, अपने प्रभु टीवी में अपना ज्यादा समय बिताते हैं आपके वचन की बजाय। Forgive us for suggesting by our actions that those two things are more important to us than your words to us in the Bible. हे प्रभु जी, हमारी सहायता कर, ताकि हम आपके वचन में ज्यादा ध्यान दे सकें, इस बात को समझ सके कि वो दोनों चीजों से बढ़ करके आपके वचन में ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है। Thank you so much for the word of God given to us from your heart and mind about the Lord Jesus Christ and by the Holy Spirit. हे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें परमेश्वर का वचन हम तक दिया है यीशु मसीह के द्वारा, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन हम पर प्रकट किए जाएं। Thank you for giving us a hunger for food every day. Thank you for giving us a hunger for the Word of God in our lives. हे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमें प्रत्येक दिन जो भूख दी है, शारीरिक भूख, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें आत्मिक भूख हमें भी दी है, जिससे कि हम आपके वचन को सीख सकें। We bless your name for this amazing gift called the Bible. We thank you प्रभु for giving it to us in our language. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अद्भुत वचन, अद्भुत आशीषें बाइबल के वचन के रूप में हमें दी हैं, वो हमारे जीवन के लिए है। We give you thanks through the name of the living Word, our Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। आमीन, आमीन। Amen. Amen. Amen.